जदयू लवकुश की पार्टी मानी जाती है या रही है। जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया संजय झा जी को, तो उनके अंदर ही पार्टी के अंदर ये चर्चा चलती थी कि आखिर ये लवकुश का नाम है, लेकिन नीतीश बाबू के बाद कौन। हम लोग को अगर जदयू में रहना रहता या ऐसा कुछ महत्वाकांक्षा रहता तो हम पार्टी अलग बनाते ही नहीं। और रहा सवाल मनीष वर्मा का, तो ये तो पहले से ही तय था कि आरसीपी के बाद कौन। लव को तो हिस्सा मिल गया, बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे, अब कुश की बारी है। इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जो है अब वो जेडीयू कमान संभालेंगे या मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें भी देखना पसंद चाह रहे थे। इसको लेकर के क्या कहिएगा? हम लोग तो चाहते हैं, हमारा भी है, सबकी इच्छा होती है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। आरसीपी सिंह भी साइड हो गए, अब जो है मनीष कुमार वर्मा आए हैं काफ़ी करीब, कहा जा रहा है ये भी होंगे। क्या अगर ये आगे बढ़ते हैं तो ये भी साइड हो सकते हैं क्या? एक नाम आप लेना भूल गए, ललन सिंह। ललन सिंह जी वो भी काफ़ी करीब थे, हैं, आगे भी रहेंगे। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता था, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ ख़त्म हो गया, अभी केंद्र में मंत्री हैं। कुशवाहा को हिस्सा नीतीश बाबू क्यों देंगे? बिहार की जनता देगी ना। बिहार तो नीतीश कुमार से भी हमारे नेता, ठीक है वो अपना राजनीतिक अलग बात है, लेकिन हमारे नेता और हम लोग नीतीश बाबू क्यों देंगे हमें सत्ता? सत्ता हमें बिहार की जनता देगी और हमें बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होंगे, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी। लेकिन तमाम चर्चाओं के बीच कल मनीष कुमार वर्मा, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, वो जेडीयू की सदस्यता लेते हैं। इसके बाद चर्चाएं होने लगती है कि क्या मनीष कुमार वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे? क्या मनीष वर्मा जेडीयू की कमान संभालेंगे? चर्चाएं हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मनीष कुमार वर्मा ये वही शख्स है जो तकरीबन 12 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीब रहते हैं। नीतीश कुमार के समाज से आते हैं, यानी कुर्मी समाज से आते हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से भी आते हैं। इन सभी सवालों को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीष कुमार वर्मा जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और साथ ही साथ जेडीयू की कमान संभालेंगे। अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा का आखिर क्या होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि छोटे भाई बड़े भाई हैं, लव कुश की जोड़ी कहा जाता है, और साथ ही साथ कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो है अब वो नीतीश कुमार की जगह लेंगे, जेडीयू कमान जो है वो संभाल सकते हैं अपनी पार्टी का विलय करके। तमाम चर्चाओं को लेकर के हम बातचीत करेंगे। आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? मनीष कुमार वर्मा का एंट्री हो गया है जेडीयू में, अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? ये सवाल ही गलत है। उपेंद्र कुशवाहा जहाँ थे आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रहेंगे। बात अलग है कि बीच में कुछ दिनों के लिए वे जेडीयू ज्वाइन किए थे या जेडीयू में मर्ज हुआ था हमारा आरएलएस में, लेकिन उसके बाद हम लोग अलग राह पे और चल रहे हैं। जेडीयू ज्वाइन किए थे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी कहे थे कि हिस्सा छोड़ेंगे नहीं, छोटे भाई हैं, राज तो बहुत कर लिया, हमें हमारे भी हिस्सा होने चाहिए ना। तो हिस्सा अब वो कब मिलेगा? हिस्सा अब तो दूसरा कोई एंट्री कर लिया। देखिए, वो पुराना हो गया कहानी, क्योंकि उसके बाद आरएलएम बना के हम लोग ने एनडीए के गठबंधन में, और दोनों अभी साथ में हैं। एनडीए में नीतीश कुमार जी भी हैं और आरएलएम भी है। लेकिन बीच में वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, उनके संपर्क में जो है आपके नेता काफ़ी थे, बातचीत हो रही थी, इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी कि फिर से पार्टी का विलय करेंगे और जेडीयू की कमान संभालेंगे। इस नाते हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? देखिए, वरिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सबके वो आदरणीय रहे हैं, गार्जियन स्वरूप रहे हैं। हमारे नेता भी उनको मानते हैं और इसी सिलसिले में उनसे मिलते जुलते रहते हैं। उनका हाथ टूटा था, इसलिए वो उनसे मिलने गए थे। इसको अदर वे में नहीं ले। हम लोग को अगर जेडीयू में रहना रहता या ऐसा कुछ महत्वाकांक्षा रहता तो हम पार्टी अलग बनाते ही नहीं। और रहा सवाल मनीष वर्मा का, तो ये तो पहले से ही तय था कि आरसीपी के बाद कौन या माननीय नीतीश बाबू के बाद कौन। जो जदयू लवकुश की पार्टी मानी जाती है या रही है, जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया संजय झा जी को, तो उनके अंदर ही पार्टी के अंदर ये चर्चा चलती थी कि आखिर ये लवकुश का नाम है, लेकिन
नीतीश बाबू के बाद कौन? तो मनीष वर्मा का हम लोग उम्मीद किए हुए थे, क्योंकि जैसा आपको पता है कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफ़र हुआ था, उन्होंने वीआरएस ले लिया और बिहार और नीतीश बाबू को नहीं छोड़ने का निर्णय लिया। तभी ये साफ हो गया था कि वो राजनीति में आएंगे। लेकिन आप ही के पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता नेता कह रहे थे कि लवकुश वोट बैंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है। लवकुश वोट बैंक के सहारे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 19 वर्ष से राजनीति में मतलब बिहार में सीएम के पद पे हैं। तो लव को तो हिस्सा मिल गया, बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे, अब कुश की बारी है। इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जो है अब वो जेडीयू कमान संभालेंगे या मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें भी देखना पसंद चाह रहे थे। इसको लेकर के क्या कहिएगा? हम लोग तो चाहते हैं, हमारा भी है, सबकी इच्छा होती है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अब कुर्मी बन गए तो कुशवाहा को भी बनना चाहिए, केवल सोचने मात्र से नहीं होता है। ये कोई प्रसाद नहीं बट रहा है कि आपको मिला तो हम भी लाइन में हमको दीजिए। संजोग ऐसा बनेगा, राजनीति है, परिस्थिति ऐसा बनेगा, अपने आप बनेंगे और वो जरूर बनेंगे, ये हमारी भी इच्छा है। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है, जो भी उनके काफ़ी करीब होते हैं या जेडीयू पार्टी में जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, फिर बाद में पार्टी से वो अलग हो जाते हैं या उसे कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आरसीपी सिंह के ले लीजिए, और भी कई सारे अरुण कुमार हैं और भी कई नेता हैं जिनके उपेंद्र कुशवाहा भी एग्जाम्पल हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी काफ़ी करीब हुए थे, वो भी साइड हो गए, आरसीपी सिंह भी साइड हो गए। अब जो है मनीष कुमार वर्मा आए हैं काफ़ी करीब, कहा जा रहा है ये भी होंगे। क्या अगर ये आगे बढ़ते हैं तो ये भी साइड हो सकते हैं क्या? एक नाम आप लेना भूल गए, ललन सिंह। ललन सिंह जी, वो भी काफ़ी करीब थे, हैं, आगे भी रहेंगे। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता था, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ ख़त्म हो गया, अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है, परिस्थिति ऐसा बन जाता है कि आदमी उस तरह का डिसीजन लेना पड़ता है। राजनीति है, सबका अपना अपना महत्वाकांक्षा है, अपनी अपनी जो एक होता है डेस्टिनेटी कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, उस हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मनीष वर्मा काफ़ी सुलझे हुए हैं, आईएएस हैं, पढ़े लिखे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, ये आगे तक जाएंगे। उम्मीद है कि कुशवाहा को हिस्सा मिलेगी। कुशवाहा को हिस्सा नीतीश बाबू क्यों देंगे? बिहार की जनता देगी ना। बिहार तो नीतीश कुमार से भी मांग रहे हमारे नेता, ठीक है, वो अपना राजनीतिक अलग बात है, लेकिन हमारे नेता और हम लोग नीतीश बाबू क्यों देंगे हमें सत्ता? सत्ता हमें बिहार की जनता देगी और हमें बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है। एक आखिरी सवाल रहेगा, रुपौली में तो उपचुनाव को लेकर के मतदान हो गया। 4 जो विधानसभा का सीट है वहाँ उपचुनाव अभी होना है। 4 में से आप भी सहयोगी दल हैं एनडीए के, कहीं कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ भागीदारी होगी आप लोग की? देखिए, सीट अभी बहुत कम है और गठबंधन में हम लोग अभी 6 जन हैं। तो किसका सीट गया, क्या गया, अभी लोग बैठेंगे, फिर पूरा घटक दल सब लोग बैठेंगे, मिल बैठकर बात होगा। ऐसा कोई अभी तक ना तो हमें आधिकारिक जानकारी है, ना हम लोग की कोई इच्छा है। लेकिन एनडीए जो डिसीजन लेगा हम लोग उसके साथ हैं। एनडीए जो भी डिसीजन लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इंजीनियर हेमंत कुमार। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी कोई हमारी हिस्सेदारी की तो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन एनडीए में बैठक होगा, बैठक के बाद जो भी होगा हमें वो स्वीकार होगा। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी हमने कई सारे सवाल किए कि लवकुश वोट बैंक के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर कई बार बैठे हैं, 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लव को तो अपना हिस्सा मिल गया, लेकिन कुश की बारी थी। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को भी हिस्सा मिलेगा। तमाम जो कार्यकर्ता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे। इसी तमाम आवाज़ को लेकर के, सवाल को लेकर के हमने बातचीत किया, क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख करते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।